आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कई प्रशासनिक निगरानी के बीच धान खरीदी तेज, उठाव सुस्त, कई केंद्रों में बढ़ा दबाव, किसानों ने तुअर टोकन व्यवस्था की सराहना। युवोदय स्वयंसेवियों ने कलेक्टर से की मुलाकात, कलेक्टर ने की युवोदय स्वयंसेवियों की सराहना, समाज में बदलाव ला रहे युवोदय स्वयंसेवी। राशन कटौती पर युवा नेता का विरोध, पीडीएस अव्यवस्था पर हंगामा, राशन बहाली की मांग तेज। राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता, गांधी सभागृह में खिलाड़ियों ने दिखाई ताकत, राजनांदगांव में फिटनेस और शक्ति का महाकुंभ। राजनांदगांव में नवोदय प्रवेश परीक्षा, नवोदय विद्यालय में प्रवेश की राह परीक्षा से 240 छात्रों की उपस्थिति दर्ज। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव के जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में आयोजित नेशनल लोक अदालत में तत्काल न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचे लोगों को भारी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा। दरअसल लोक अदालत में कई अहम विभागों के काउंटर न लगने से फरियादी इधर उधर भटकते नजर आए। बिजली विभाग, नगर निगम, राजस्व, परिवहन सहित कई विभागों से जुड़े मामलों के लिए पहुंचे पीड़ितों को संबंधित काउंटर नहीं मिले। काउंटरों की स्पष्ट जानकारी और मार्गदर्शन के अभाव में लोग असमंजस की स्थिति में देखे। पीड़ितों का कहना था कि न तो कोई सहायता डेस्क मौजूद था और न ही यह बताया गया कि उनकी समस्या किस काउंटर पर सुनी जाएगी। इस अव्यवस्था को लेकर कुछ अधिवक्ताओं ने भी सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि नेशनल लोक अदालत का उद्देश्य आपसी सहमति से मामलों को त्वरित निपटारा करना है, लेकिन विभागीय तैयारी और आपसी समन्वय की कमी से यह उद्देश्य प्रभावित हुआ है। वहीं प्रशासन की ओर से सफाई देते हुए कहा गया कि जिन विभागों के काउंटर नहीं लग पाए उनके मामलों को अगली लोक अदालत में प्राथमिकता से लिया जाएगा। हालांकि इस अव्यवस्था के चलते नेशनल लोक अदालत में पहुंचे लोगों में नाराजगी साफ तौर पर देखी गई। राजनांदगांव के जिला सत्र एवं न्यायालय परिसर में आज 13 दिसंबर को लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे बड़ौदा बैंक का काउंटर लगा हुआ है, स्टेट बैंक का काउंटर लगा हुआ है, नगर पालिका निगम का काउंटर लगा हुआ है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का काउंटर लगा हुआ है, श्री राम फाइनेंस का काउंटर लगा हुआ है और बाकी जो आप तस्वीरों में देखेंगे, कैमरा पर्सन से चाहूँगा एक बार तस्वीरें दिखाएंगे। ये सारे जो वो काउंटर है जो उन फरियादियों के लिए लगाए जाते हैं, मगर अब ये अव्यवस्था का आलम जो है वो नज़र में आ रहा है कि अब फरियादी जो है वो लगातार भटक रहे हैं। और अभी समय भी मैं आपको बताना चाहूँगा, वक्त अभी हो चुका है 2:33। ये दोपहर का वक्त है, जो 2 बजे से ही लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं। विभाग की टीम यहाँ पर नहीं है, कई सारे विभागों की टीम नहीं है, कई सारे बैंकों की टीम नहीं है, जिससे कि फरियादियों को भटकना पड़ रहा है। जी कहाँ से आए हैं? धारा भाटा सर। किस काम से आए थे? यही लोन के संबंध में लोक अदालत का मिला है नोटिस। हाँ। तो इस संबंध में क्या है कैसा है करके आए थे, तो बैंक वाला ही लिए। कौन से बैंक है? ग्रामीण बैंक तुमड़ी बोर्ड, अर्जुनी शाखा ग्रामीण बैंक तुमड़ी। जी जी। ये इतने सारे काउंटर खाली दिख रहे हैं। ये तो खाली है सर, अब किससे मिले, क्या करें हम लोग, बताओ कहाँ जाए। और परेशानी का सामना करना। परेशानी है ही, यहाँ सेटलमेंट होना था, समझौता होना था, ये तो लोक अदालत था। और इतनी प्रचार प्रसार सोशल मीडिया में लोक अदालत का, अगर आपको पास नोटिस है, सूचना है, तो जाइए, आप समझौता कराइए, जो भी समस्या है समाधान पाइए। यहाँ तो कुछ नहीं है सर, क्या समाधान पाएंगे। देखिए कहीं ना कहीं लोगों की काफ़ी गंभीर समस्याएं हैं कि लोग इतने वर्षों की अपनी समस्याओं को लेकर के आज नेशनल लोक अदालत के कार्यक्रम में पहुंचते हैं, ताकि उनकी जो समस्याएं हैं उनका त्वरित निदान मिल सके, त्वरित उनके लिए कार्रवाई हो सके, उनकी समस्याओं का निराकरण मिल सके। लेकिन अब लोगों को इन अव्यवस्था का शिकार होना पड़ रहा है, लोगों को अब भटकना पड़ जा रहा है। आखिरकार लोक अदालत के नाम पर जो ये दिखाया जा रहा है वो दोपहर के 2-2:30 बजे के ही दरमियान है, और इस समय में ही नेशनल लोक अदालत जो है यहाँ के टेबल पर कोई लोग नजर में नहीं आते। कुछ
विभाग की टीम कुछ कुछ बैंकों की टीम नजर में आ रही है, मगर अव्यवस्था लगातार अब तक के बनी हुई है। और अब सोचने का विषय तो ये है कि आखिरकार जिम्मेदार इस पर सूद क्यों नहीं ले रहे हैं। मैं तो लोकल यहीं से रहता हूं, लेकिन डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव है रुदगांव। रुदगांव में मेरा जन्म स्थान है। वहां एक मेरे यहाँ मम्मी पापा रहते हैं। गांव में बुनियादी हुआ था कि जिला मुख्यालय में लोक अदालत का शिविर लगा गया है। वहां कोई भी समस्या है, उस समस्या का निदान तुरंत होने की बात कही गई थी। उन समस्या को लेकर के हमारे यहाँ घर में सूचना दिए थे कि आप राजनांदगांव में हैं तो नेशनल लोक अदालत में जा करके अपनी समस्याओं की जो समस्या है उस समस्या का निदान करें। मेरा जो समस्या है विद्युत विभाग से संबंधित था, लेकिन जब मैं नेशनल लोक अदालत की शिविर स्थल पर मैं जब मौजूद हूं तो यहाँ आने के बाद मुझे कुछ व्यवस्था नहीं दिख रहा है। पूरे तरफ अव्यवस्था ही दिखाई दे रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ सभी डिपार्टमेंट के लोगों का स्टॉल लगाया गया है और सभी पक्षकारों को यहाँ बैठा करके उनका सुना जा रहा है। सभी की ड्यूटी लगाई गई है, ऐसा कोई बात नहीं है। केसीजी जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने वनांचल क्षेत्र सालेवारा का दौरा किया और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं और कृषि व्यवस्थाओं सहित कई महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी ली और आम जन से संवाद किया। दौरे के दौरान विक्रांत सिंह ने सबसे पहले देवपुरा घाट के आश्रित ग्राम बीजा टोला और बांसभीरा में मंच निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। महिलाओं से बातचीत करते हुए उन्होंने महतारी बंधन योजना की स्थिति भी जानी। इसके बाद विक्रांत सिंह ने सालेवारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दौरे के अंतिम चरण में जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने सालेवारा रेस्ट हाउस में क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं और आम जन से मुलाकात की और शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। ग्राम केशोटोला में आदर्श क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव मुख्य अतिथि रही, जबकि जिला पंचायत सभापति बीरम राम कुमारी मंडावी ने अध्यक्षता की। वहीं अतिथि के रूप में जनपद पंचायत सदस्य भानबाई मंडलोई और सरपंच अंजू भूखन धनकर उपस्थित रहीं। इस दौरान मुख्य अतिथि ने कहा कि ऐसे खेल आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देते हैं, साथ ही अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास सिखाते हैं। खिलाड़ियों को उन्होंने लगातार अभ्यास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी। चूरिया से खबर है कि ग्राम पंचायत बोरईडीह में जल संरक्षण के लिए विशेष पहल की गई है। चूरिया जनपद पंचायत की टीम ने नाले में बोरी बंधान का कार्य किया, जिससे भविष्य में पानी की कमी और सूखे जैसी समस्याओं से बचाव संभव होगा। इस अवसर पर संजय सिन्हा ने कहा कि जल संरक्षण से आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी सुरक्षित रहेगा और जल संकट, पानी की कमी और सूखे जैसी समस्याओं को कम किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पर्याप्त जल उपलब्ध होने से कृषि को लाभ मिलेगा, सिंचाई सुगम होगी और फसल उत्पादन बढ़ेगा। आपको बता दें कि जिला पंचायत सीओ सुरुचि सिंह के मार्गदर्शन में और सीओ होरीलाल साहू की पहल से यह बोरी बंधान कार्य लगातार कराया जा रहा है, जिसकी ग्रामीणों ने सराहना की है। शासकीय महाविद्यालय गंडई में जनजाति गौरव माह के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के निर्माण में जनजाति समाज के ऐतिहासिक योगदान, उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और मूल्यों को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना और उनके प्रति सम्मान और गौरव की भावना विकसित करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर डीपी कुर्रे ने की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति हमारी राष्ट्रीय धरोहर है और ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में सांस्कृतिक चेतना एवं सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करने में सहायक होते हैं। इस अवसर पर विद्यार्थियों के लिए पोस्टर प्रतियोगिता, रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जनजातीय जीवन, परंपराएं, वेशभूषा, लोक कला और महान व्यक्तियों को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन क्रीड़ा विभाग, समाज शास्त्र विभाग और राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के संयुक्त सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
जिला प्रशासन की पहल से खैरागढ़ छुई खदान गंडई क्षेत्र में ग्राम घोटा ग्राम पंचायत गेरू खदान में सीआरपीएफ कैंप में महात्मा गांधी मनरेगा योजना के तहत नर्सरी कार्य स्वीकृत किया गया है। इस परियोजना में कुल 14,400 पौधे तैयार किए जाएंगे, जिनमें मुख्यतः मुनगा, अमरूद, करंज और खम्हार शामिल हैं। यह पहल बैगा जनजाति समुदाय को रोजगार प्रदान करने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना से न केवल रोजगार सृजन और आर्थिक सुधार होगा, बल्कि कौशल विकास और सामुदायिक उत्थान में भी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि उद्यानिकी विभाग के तहत राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा बैगा युवाओं को माली प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे वे पौधारोपण, नर्सरी प्रबंधन और उद्यानिकी तकनीक में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। यह प्रशिक्षण उन्हें भविष्य में स्वरोजगार और रोजगार के अस्थायी अवसर उपलब्ध कराएगा। खैरागढ़ जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी तेज रफ्तार से जारी है, लेकिन उठाव की धीमी प्रक्रिया के चलते कई उपार्जन केंद्रों में जाम जैसी स्थिति बनने लगी है। 14 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी के तहत 12 दिसंबर तक 19,385 किसानों ने कुल 1,13,414.72 मैट्रिक टन धान बेचा है, जिसकी अनुमानित कीमत 26,917.95 लाख रुपए है। इनमें से किसानों को 24,867.80 लाख रुपए का ऑनलाइन भुगतान भी किया जा चुका है। प्रशासन द्वारा खरीदी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सभी उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त बारदाना, पेयजल, तौल व्यवस्था और कर्मचारियों की तैनाती की गई है। जिला स्तर के अधिकारी लगातार केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। साथ ही बाहरी राज्यों से धान की अवैध आवक रोकने के लिए चेक पोस्टों पर कड़ी जांच जारी है। किसानों ने सरकार की तुहर टोकन व्यवस्था की सराहना करते हुए इसे सुविधाजनक बताया है, जिससे समय पर टोकन मिलने और अनावश्यक भीड़ से राहत मिली है। हालांकि धान उठाव की सुस्ती अब एक बड़ी चिंता बनकर सामने आ रही है। जी, अभी तक हमारे जो उपार्जन केंद्र है सलोनी, इसमें 35,122 क्विंटल की खरीदी हो चुकी है। लगभग 589 किसानों ने अपना धान बेच चुका है अभी तक के। हमारा जो लिमिट है 1,22,000 का क्विंटल का लिमिट हमारा है अभी फ़िलहाल, जिसमें से 35,122 क्विंटल की खरीदी हो चुकी है और लगभग 2371 किसान हमारे यहाँ पंजीकृत हैं। खरीदी तो 35,000 की हो गई है, उठाव अभी फिलहाल नहीं हुआ है, शुरुआत नहीं हुई है अभी। खैरागढ़ जिले के ग्राम हीरावाही में चारागाह और शासन द्वारा स्वीकृत तालाब निर्माण स्थल पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने शासकीय भूमि पर कब्जा कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण का आरोप लगाते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों के अनुसार संबंधित भूमि वर्षों से मवेशियों की चारागाह के रूप में उपयोग हो रही है। साथ ही इसी स्थल पर शासन द्वारा तालाब निर्माण की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। इसके बावजूद घनश्याम साहू नामक व्यक्ति द्वारा बिना किसी अनुमति के निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में समझाइश के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया था, लेकिन हाल ही में दोबारा निर्माण शुरू कर दिया गया है। विरोध करने पर अभद्र व्यवहार और धमकी देने के आरोप भी लगाए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने तहसीलदार और पटवारी को तत्काल स्थल निरीक्षण के निर्देश दिए। जांच के दौरान लगभग 12 डिसमिल अतिरिक्त शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगा दी है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008।
युवोदय योजना के अंतर्गत कार्यरत स्वयंसेवियों ने राजनांदगांव कलेक्ट्रेट में कलेक्टर जितेंद्र यादव से मुलाकात की। इस अवसर पर स्वयंसेवियों ने जिले में युवोदय कार्यक्रम के तहत किए जा रहे विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक एवं जनहितकारी कार्यों की विस्तृत जानकारी कलेक्टर को दी। इस दौरान कलेक्टर ने युवोदय स्वयंसेवियों से सक्रिय भूमिका और उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि युवोदय स्वयंसेवी समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। कलेक्टर ने सभी स्वयंसेवियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और इसी तरह समर्पण भाव से कार्य करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। जिले में नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा आयोजित की गई। यह परीक्षा देश भर के सभी नवोदय विद्यालय में जवाहर नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस द्वारा नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आयोजित की गई है। राजनांदगांव में यह परीक्षा नवोदय विद्यालय परिसर में आयोजित की गई, जिसमें जिले भर के लगभग 240 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। परीक्षा का समय सुबह 11:30 बजे से निर्धारित किया गया था, 1:30 बजे तक चली। परीक्षा में छात्रों का चयन उनके प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। जहां अच्छे अंक पाने वाले छात्र नवोदय विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। नवोदय परीक्षा स्टेट स्कूल में चल रही है। यहाँ दर्ज संख्या जो है वो 240 है। 240 परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा दे रहे हैं नवोदय की, और शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा चल रहे हैं। किस तरह का चयन होगा सर इसमें परीक्षा के बाद? अब परीक्षा के बाद नवोदय के जो निर्देश है उसके अनुरूप चयन हो जाएगा। टोटल कितने जगह पेपर सेंटर बने? सर 13 जगह सेंटर बना हुआ है नवोदय के राजनांदगांव में। राजनांदगांव जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कई सालों से लंबित मामले निपटारे के लिए प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर कहा गया कि नेशनल लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करना और न्याय व्यवस्था को सरल बनाना है। अधिकारियों ने बताया कि अदालत में मुख्य रूप से मारपीट, यातायात विवाद, झगड़ा और घरेलू मामले जैसे विभिन्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए गए और उनका हल किया गया। इस अवसर पर न्यायालय के अधिकारी और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। नेशनल लोक अदालत से आम नागरिकों को राहत मिलने के साथ ही न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बढ़ाने में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे विवाद होने पर वे कानूनी प्रक्रिया का पालन करें और समय रहते मामलों को सुलझाएं। माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमान विजय कुमार होता जी के मार्गनिर्देशन में नेशनल लोक अदालत 13 दिसंबर को आयोजित किया गया है और जिला राजनांदगांव, डोंगरगढ़, अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़ में कुल 24 राजस्व न्यायालय के खंडपीठ और 20 सिविल न्यायालय के खंडपीठ को गठन किया गया है। और इन खंडपीठों में बैंक संबंधी मामले, सिविल एवं आपराधिक मामले जिनका राजीनामा हो सकता है, पारिवारिक मामले, ट्रैफिक चालान, राजस्व मामले जिनका निराकरण लोक अदालत में किया जा सकता है, इनको रखा गया है और 1,75,000 प्रकरणों को निपटारा करने की संभावना है। राजनांदगांव के बजरंगपुर नवा गांव में हुई चोरी की सनसनीखेज घटना का चिखली पुलिस चौकी और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने महज 2 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके नाबालिग साथी को निरुद्ध किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 5,45,000 रुपए मूल्य के सोने के जेवरात और नगद राशि बरामद की गई है। दरअसल प्रार्थी ने चौकी चिखली में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह अपनी बहू के साथ बाजार गई थी। घर लौटने पर उसने देखा कि मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और घर के कमरे में रखी अलमारी से सोने के जेवरात और नगद राशि चोरी हो चुकी है। रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया गया। टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, जिसमें 2 संदिग्ध युवक घूमते हुए नजर आए। संदेह के आधार पर दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चोरी की घटना स्वीकार कर ली। सर, चौकी चिखली में एक कंप्लेन आई जिसमें प्रार्थी ने बताया
कि उनके घर से कुछ गहने चोरी हो गए हैं। कल 12 बजे के करीब वो लोग बाजार गए थे, वापस आए 2 बजे के करीब, तो उनके घर का ताला टूटा हुआ था। चेक करने में पता लगा कि उनके घर से कुछ जेवर चोरी हो गए। उन्होंने आते ही चौकी चिखली में कंप्लेन लिखाई, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और 2 घंटे के भीतर ही उन चोरों का पता लगाया गया। जो इसमें एक आरोपी है और एक अपचारी बालक है। आरोपी को जेल भेजा गया है और अपचारी बालक को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है। इसमें चोरी में कुछ गहने थे, जिसमें 5 मंगलसूत्र थे, 3 कान के इयररिंग थे और एक लौंग थी। लगभग 5,45,000 के गहने थे, जो कि पूरी तरह वापस हमने ढूंढ के अपराधी को वापस करवाया। राजनांदगांव शहर के गांधी सभागृह में 11वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग एवं बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन शक्ति के प्रतीक भगवान हनुमान के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से महिला एवं पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आयोजन में लगभग 300 खिलाड़ी अपनी ताकत, तकनीक और फिटनेस का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता में राज्य ही नहीं बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के रेफरी एवं अनुभवी खिलाड़ी भी मौजूद हैं, जिससे आयोजन का स्तर और अधिक ऊंचा हो गया है। आयोजन समिति के अनुसार प्रतियोगिता के दूसरे दिन वेट लिफ्टिंग स्पर्धा आयोजित की जा रही है, जबकि तीसरे दिन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन होगा। आपको बता दें कि खिलाड़ियों में प्रतियोगिता को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। यह प्रतियोगिता न केवल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान कर रही है, बल्कि युवाओं को फिटनेस और खेलों के प्रति प्रेरित भी कर रही है। यहाँ पे आके अपना भागीदारी दर्ज कर रहे हैं। यहाँ पे मेंस एंड वुमेन्स दोनों का यहाँ पे होने वाला है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है 12, 13, 14, जिसमें 14 तारीख को बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन हम लोग आयोजित कर रहे हैं। इसमें खिलाड़ी अनुमानित खिलाड़ी 300 खिलाड़ी आने के संभावना है, 3 बॉयज गर्ल्स मिला के और बॉडी बिल्डिंग मिला के। 3 दिवसीय कार्यक्रम है 12, 13, 14। इसमें खिलाड़ी बहुत ज़्यादा है ना, तो उसका टाइम का लगभग 8-9 बजे तक शाम तक चलेगा, आज भी, कल भी और परसों भी। और इसमें अतिथि के रूप में देवेंद्र यादव जी का आना हो रहा है और मधुसूदन यादव जी का, और कल अभिषेक सिंह जी का और परसों सांसद संतोष पांडे जी का। और ये राजनांदगांव के लिए बहुत गौरव की बात है कि राज्य स्तरीय टूर्नामेंट राजनांदगांव में हो रहा है और बाहर से इसमें खिलाड़ी आए हैं और 3 दिन रुकने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था के लिए भी समिति के द्वारा उनके लिए किया गया है। पुलिस ने मवेशी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 भैंस और 1 पिकअप वाहन जब्त किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जानकारी के अनुसार सूचना मिलने पर चूरिया मोड़ के पास पुलिस ने नाकाबंदी की, जहां एक पिकअप वाहन में भैंस तंग जगह में रखी हुई मिली, जिन्हें बिना चारा पानी के रखा गया था। इस विषय में जब चालक से पूछताछ की गई तो उसने वैध कागजात न होने की बात कही और भैंसों को नागपुर ले जाने की जानकारी दी। मामले में आरोपियों के खिलाफ पशु तस्करी से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। युवा नेता ने राशन में की जा रही कटौती को लेकर खाद्य विभाग को लिखित शिकायत सौंपते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। ऋषि शास्त्री ने कहा कि गरीब परिवारों के हक पर डाका डाला जा रहा है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शास्त्री ने मांग की है कि सभी पात्र परिवारों को पूर्व की तरह पूरा राशन तत्काल बहाल किया जाए। ऋषि शास्त्री ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भारी अव्यवस्था फैल गई है। मिलर्स और अधिकारियों की मिलीभगत से गरीब जनता का हक मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी को बहाना बनाकर अनाज में कटौती की जा रही है और वृद्ध जनों को थंब इम्प्रेशन न मिलने पर पूरी तरह राशन से वंचित कर देना अमानवीय है। इस विषय में युवा नेता ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो जन आंदोलन किया जाएगा। राजनांदगांव के चिखली क्षेत्र में गौ तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस और गौरक्षक संगठन की संयुक्त कार्रवाई में 2 पिकअप वाहनों में तस्करी के लिए भरी गई 6 भैंसें बरामद की गई हैं।
जानकारी के अनुसार दोनों पिकअप में 3-3 भैंसें भरकर सिमगा भाटपारा मार्ग से राजनांदगांव की ओर ले जाई जा रही थी। रात में गौरक्षकों ने लंबे समय तक वाहनों का पीछा किया और दोनों वाहनों को रोककर पूछताछ की। इसके बाद गौरक्षक संगठन ने क्षेत्रीय थाना पुलिस चौकी चिखली को सूचित कर लिखित शिकायत के साथ कार्यवाही कराई। पुलिस और गौरक्षकों की तत्परता के कारण 6 भैंसों को तस्करी से बचाया गया। यह कार्रवाई स्थानीय प्रशासन और गौरक्षकों की सक्रियता का उदाहरण है। सर, कल हम लोग को काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि गौवंशों की तस्करी की जा रही है लगातार। ये क्या बोलते, रात को छोटी छोटी गाड़ियों में लांजी की तरफ लेके जा रहे थे, जिसके सूचना के आधार पर कल टीम निकली थी, जिसे दौड़ाकर हमने तिलई के पास गाड़ी पकड़ी है, जिसमें 2 गाड़ी पकड़ाई है, जिसमें 2 पिकअप भी थी जो गाड़ी पास कराने आई थी। तो हम गौवंशों से भरी गाड़ी को पकड़ने में कामयाब हुए हैं और पायलटिंग जो गाड़ी थी वो भाग गई। क्या लगता है गौ सुरक्षा को लेकर? सर, गौवंशों की सुरक्षा को लेकर बात ऐसी है कि लगातार छत्तीसगढ़ में गौवंशों की तस्करी हो रही है, आए दिन हो रही है, और क्या बोलते, गौ तस्करों के हौसले कहीं ना कहीं पूरी तरह बुलंद है। राजनांदगांव की थाना लालबाग पुलिस ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट करने वाले 3 निजी एम्बुलेंस संचालकों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 11 दिसंबर को अस्पताल के निजी सुरक्षा गार्ड ने शिकायत दर्ज कराई थी कि निजी एम्बुलेंस संचालक विनय मेश्राम ने अपने एम्बुलेंस को अस्पताल परिसर में अनाधिकृत रूप से खड़ा किया। जब गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने गाली गलौज की और मारपीट की। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विनय मेश्राम सहित बंसोड़ और हेमराज चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि आरोपियों पर गवाहों को धमकाने का भी आरोप था, जिसके चलते उन्हें अलग से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत जेल भेजा गया है। थाना लालबाग में एक कंप्लेन आई थी। जो निजी सुरक्षा गार्ड है, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और उनके सुपरवाइजर कंप्लेन लिखाने आए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ प्राइवेट एम्बुलेंस के जो ड्राइवर्स हैं और जो उनके मालिक हैं, उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सामने उनके साथ मारपीट की, जिसमें उन्होंने बताया कि जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको जो परिसर है, अस्पताल के परिसर है, उसमें वो गाड़ी अनावश्यक रूप से खड़ी कर रहे थे। मना करने के बाद उनसे मारपीट करने लगे। थाना लालबाग में इसके बाद अपराध पंजीबद्ध किया गया और विधिवत उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको जेल भेजा गया। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।